हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सर्प सत्र श्रृंखला का समापन अंक सर्प काल। पाताल लोक, महानगर, नागद्वीप और कोबरा घाटी तक भीषण विनाश और टकराव का क्षेत्र फैल गया है। षड्यंत्रों का ताना बाना और सघन होता जा रहा है। पर यह ताना बाना बुन कौन रहा है? कौन लाया है पूरे ब्रह्मांड पर विध्वंस का सर्प काल? सर्प सत्र श्रृंखला का पूर्ण आनंद लेने के लिए पढ़ें इस श्रृंखला की पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स सर्प सत्र, सर्प द्वंद्व, सर्प यज्ञ व सर्प युग। ये सभी कॉमिक्स आपको सर्प सत्र श्रृंखला नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्प काल। टनी, ये तू है? ये कौन है जो तेरा पीछा कर रहे हैं? छपाक छप छप फच। क्या चाहते हैं ये? इन सब की मौत आई है क्या टनी? अरे आगे देख टनी, आगे। ये एक जाल है, षड्यंत्र है। बस टनी बच। क्या हो गया तुझे टनी? टनी, टनी। सोडांगी को होश आ गया है। तुमने इसका विष उतार दिया है। पर यह टनी कौन है? मेरा पुत्र, मेरा अजय पुत्र। वह संकट में है। तेरे होश में आते ही मुझे उसके संकेत तुझसे क्यों मिले? क्या रहस्य इसके पीछे? मैं नहीं जानती। मैंने तो उसका कभी जिक्र तक नहीं सुना। भारती बता रही थी कि तुम नागराज के विश्वास पात्र हो, उसके शरीर में रहती हो। और नागराज अभी लापता है, शायद पाताल के सर्पदेश में गया है, वहाँ वहीं जहाँ टनी है। तुमको अवश्य ये संकेत नागराज से जुड़े रहने के कारण उसी से मिल रहे हैं, और मुझे तुमसे। अगर मैंने जो कुछ देखा वह नागराज के कारण हो रहा है, तो नागराज को तुरंत चेतावनी संकेत दो कि अगर उसने मेरे पुत्र टनी का बाल भी बाका किया तो तुम सारे सर्पों का आ जाएगा सर्प काल। मनोज गुप्ता की पेशकश, सर्प सत्र श्रृंखला समापन अंक। नागराज का अस्तित्व है भी या नहीं? नागराज खत्म। लाखों का काल आज मेरे जूते के सोल में चिपका हुआ है। और उस की खुद की सोल यानी आत्मा। कौन? अरे तू तू बच कैसे गया और विशालकाय भी हो गया? तू मेरी 15वीं शक्ति जैसा विशालकाय तो हो सकता है नागराज, परंतु मेरे पास अन्य शक्तियाँ भी हैं, जैसे कोई भी घातक ज्ञान बना सकने की शक्ति। परंतु मैं तुझको अपनी शक्तियों के प्रयोग की प्रयोगशाला नहीं बनाना चाहता। मुझे बस टनी चाहिए, जिसे तूने किस्मत से बचा लिया है। सिर्फ टनी को मारेगा G18? तौसी और अप्सरा को नहीं? तौसी को भी मारना है, लेकिन सब देश को पाने के लिए नहीं। मुझे पाना है अप्सरा को। अप्सरा? और अप्सरा तब तक मेरी नहीं हो सकती जब तक उसका पुत्र टनी जीवित है। शेर एक शेरनी को पाने के लिए सबसे पहले उसके बच्चों को मारता है। रावण ने भी कभी एक विवाहिता पर कुदृष्टि डाली थी, वंश तक मिट गया था उसका। अप्सरा मेरी है, सदैव से मेरी ही है। उसी को पाने के लिए मैंने 18 जन्म दिए, 19वां नहीं लूँगा। इसी जन्म में पाऊँगा उसे। वह अप्सरा नहीं है, श्रीगंधा है, और मैं उसको पाकर रहूँगा। इसके लिए मैं अपने मित्र तौसी और टनी की लाशें भी बिछा सकता हूँ, पर अब शायद सबसे पहले तेरी लाश बिछानी पड़ेगी। मैंने ही अपने गुर्गों द्वारा अप्सरा को उसके पिता की समाधि का पता बताया था। फिर अप्सरा और तौसी के पाताल से जाने के बाद मैंने इच्छाधारी नेवले के रूप में टनी को निशाना बनाया। शक डालने के लिए मैंने इच्छाधारी नेवले को पहले ही ज़ॉम्बी बनाकर बंदी गृह में रखा था। सब सही चल रहा था कि तू आ गया। अब मैं तुझे भी अपना ज़ॉम्बी गुलाम बनाकर रखूँगा। नेवले को भी एक सांप मिल जाएगा। तुम्हारा ज़ॉम्बी प्रेम देखकर मैं तुम्हारा मानसिक स्तर समझ गया हूँ। परंतु अगर तुमको अप्सरा के बारे में इतना पता था तो तुमने इतना इंतज़ार ही क्यों किया? ये मुझे पहले पता होता तो फिर क्या बात थी, परंतु मुझे भी ये कुछ दिनों पहले ही पता चला था। यानी ये तुमको किसी और ने बताया? मुझे तो तुम इस शतरंज की बिसात के राजा नहीं, एक मामूली से प्यादे नज़र आ रहे। और खेल की दिशा राजा और प्यादे नहीं, उनको चलाने वाला हाथ तय करता है। जल्दी करो नागू, इन टुकड़ों को जोड़ो, अन्यथा। ये माया है, आंखों का धोखा है। माया दर्पण की चाल है ये। नहीं नागू। कौन? ये आवाज़ तो सोडांगी, तुम तो अचेत थी। तुम होश में कैसे आई? और इतनी शीघ्रता से यहाँ कैसे पहुँच गई? ये कैसा चमत्कार है? दादा वेदाचार्य ने तिलिस्मी दौर से भेजा है मुझे। उनको यहाँ से घातक संकेत मिल रहे थे। तुमने इन टुकड़ों को जोड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। मैं भी इसके जाल में यूं ही फंसा था नागू। इसकी बात मत सुनो, ये एक मायावी प्रतिरूप है। तुम्हारी बात मानूं और इसकी ना मानूं? क्यों? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझसे ये झूठ बोल रही है या तुम? ये यही चाहते हैं कि हर कोई इसे धोखा समझे।
तुम तुम इससे सोडांगी के बारे में कुछ भी पूछो, ये जवाब नहीं दे पाएगी। आइडिया बुरा नहीं है सोडांगी। अगर तुम सोडांगी हो तो तुमको याद होगा कि जब मैं तूने इतनी ऊर्जा खर्च करके इसे यहाँ पर बुलाया नागराज, और ये कौन बनेगा पातालपति खेलना चाह रहा है। तो चिंता मत कर नागराज, कुछ ही देर में तेरा अकेलापन समाप्त हो जाएगा। मैं इसके भी टुकड़े टुकड़े करके अभी तेरे पास पहुँचा देती हूँ। कौन है तू? पाताल भैरवी। पाताल तल पर जो भारी पैर धरेगा मैं उसको लील जाऊंगी। अभी नागराज भी पाताल की मिट्टी में मिल जाएगा और उसकी शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी, और फिर मैं तेरी शक्तियाँ लूँगी। ना मुझे पचाना आसान है और ना ही मेरी मड़ी शक्ति वार को। नागू जल्दी करो, मुझे पहले नागराज के टुकड़ों को जल्दी जोड़ना होगा, पर साथ ही साथ पाताल भैरवी से भी निपटते रहना होगा। मैं और नहीं रुक सकता नागू, जल्दी करो। कुछ भी कर ले नागू, नागराज के धूल में मिलने तक उस तस्वीर का ये एक टुकड़ा तुझे नहीं मिलेगा। मैं इसे अभी नष्ट कर दूंगी नागू। पर नागू ने भी कमर कसी हुई थी। मैं इस टुकड़े को तुझसे नहीं ले सकता, पर तुझे तो तस्वीर के दूसरे टुकड़ों तक ले जा सकता हूँ। नागराज की तस्वीर उस टुकड़े के जुड़ते ही पूर्ण हो गई, और इसके साथ ही पाताल भैरवी एक धमाके के साथ धुएं में बदल गई। धन्यवाद नागू, यह काम तुम्हारे अलावा सिर्फ एक और शख्स कर सकता था। कौन? नागराज। पर नागराज तो नहीं। तुम नागराज नहीं हो सकते। कौन हो तुम? देखो और पहचानो। ये नहीं हो सकता। तुम ये धोखा है। नहीं। उस रहस्यमय शख्स ने नागू को उसी तस्वीर में कैद करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई नागू, पर अब हम तीसरी बार नहीं मिलेंगे। विदा। सर्व देश में फैली अराजकता को रोक सकने वाला वहाँ थे ही नहीं। एक तौसी और दूसरे नाग बाबा। तौसी के संकेत नहीं मिल रहे हैं, वह किसी समस्या में है। तुम सही थे वेदाचार, तौसी को ले जाने वाला तुम्हारा साथी नहीं है। मैं तौसी के साथ जल्द वापस आऊँगा वेदाचार, और तब यह तय होगा कि तुम्हारी आत्मा इसी शरीर में रहेगी अथवा यमलोक में। तब तक तुम इस सर्पबंध में। अरे यह असंभव है। तूने सर्पबंध को निष्क्रिय कैसे किया? बच्चों का खेल था, पर यह वह तिलिस्मी काट है जो शिलादित्य मुझसे सीख नहीं पाया था। तुम शिलादित्य जितना ही जानते हो, इसकी काट तुम नहीं बना पाओगे। और रही तुम्हारे जाने की बात, तो बिना शिलादित्य का पता बताए मैं तुमको तौसी के पीछे तो क्या, यमलोक भी नहीं जाने दूंगा नाग बाबा। पिछले अनेक वर्षों से तुमने मुझे ऐसा पहला सूत्र दिया है जो मुझे मेरे पुत्र तक पहुंचा सके। बुढ़ापे ने तुम्हारी बुद्धि हर लिया वेदाचार। मैं ना किसी शिलादित्य को जानता हूँ और ना ही कभी उससे मिला हूँ। याद कर, तो फिर ऐसा कोई और है जिसने शिलादित्य के रहस्य तुझे दिए हैं। याद कर कि वह कौन है। मैं तेरी शठता का इलाज कर सकता हूँ, परंतु मुझे शीघ्र अतिशीघ्र तौसी तक पहुँचना है। मेरे पास भी तेरी शठता का उपचार है। यह तो मेरा प्रतिरूप है। तिलिस्म रूपा, मात्र तिलिस्मी त्वचा, यह सिर्फ एक खोल है। पूरे शरीर के स्नायु तंत्र मस्तिष्क से शुरू होकर त्वचा पर खत्म होते हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं। ये तिलिस्मी त्वचा तेरे स्नायु तंत्र से जुड़कर तेरे मस्तिष्क से पहुंचेगी और वह सारे रहस्य निकाल लाएगी जो तुझे तक नहीं पता है नाग बाबा, शिलादित्य का पता भी। अब वेदाचार को नाग बाबा के मस्तिष्क में भरी सूचना मिलने ही वाली थी। शिलादित्य का पता नाग बाबा की स्मृति सुरंग के उस पार था, और उस स्मृति सुरंग पर एक शक्तिशाली अवरोध था। उफ, अगर मैं सही समय पर संपर्क हटा नहीं लेता तो यह अवरोध मुझे विच्छेद तक कर सकता था। सच जानने के लिए मुझे यह अवरोध पार करना ही होगा, और इसके लिए मुझे इसके मस्तिष्क में स्वयं तिलिस्मी मानस रूप में प्रवेश करना पड़ेगा। यह तिलिस्मी त्वचा अधिक देर तक टिकी नहीं रहेगी। वेदाचार्य का तिलिस्मी शरीर नाग बाबा के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। इस बार वह अवरोध तिलिस्म के वार के आगे टिक नहीं पाया, और वेदाचार्य का तिलिस्मी रूप स्मृति सुरंग के पार हो गया। अब नाग बाबा की स्मृति उनके सामने थी, और इसी स्मृति में कहीं छुपा हुआ था शिलादित्य और नाग बाबा के संबंधों का सत्य। कौन है ये शिलादित्य? कोई पथ के बीच में गिरा हुआ है, घायल, मृत्यु के समीप। ये तो घायल नाग बाबा है, पर नाग बाबा तो जीवित है। वह अपनी स्मृति में मृत कैसे हो सकता है? आसपास तो और कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को सुलझाने मुझे इसकी स्मृति से आगे जाना होगा, क्योंकि आगे प्रतिबंध है। इस स्मृति लोक में ब्रह्म बाह्य स्मृति का प्रवेश निषेध है, पर मैंने तो अभी इसकी स्मृति देखी है। वह एक स्मृति अवरोध से पहले की है, पर उसको अपनी सीमा समझो और अपने प्राणों के साथ वापस प्रस्थान करो, अन्यथा विस्मृति तुम्हारे मानस को सदैव के लिए नष्ट कर देगा।
वे स्मृति हो या काल, मुझे मेरे बेटे की खोज से रोक नहीं सकता। जो रोकेगा तो कल उसे कोई खोज नहीं पाएगा। पर तुम्हारे वार मुझ पर व्यर्थ हैं। मैं देव अवरुद्ध हूँ, इन भौतिक वारों से परे हूँ। ओह, यह सत्य है, परंतु मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, पुत्र को ढूंढने का प्रयास नहीं। ठीक है, तुमको कर्म का फल मिलना चाहिए। मैं तुमको अपने पार जाने की अनुमति दूंगा। पर वहाँ तुम जो कुछ भी देखोगे बाहर आते ही भूल जाओगे। यही प्रतिबंध का नियम है। यह प्रतिबंध है या अन्याय? आप दैवीय प्रतिबंध है, आप ही न्याय करें। ठीक है, तुम जितनी भी स्मृतियाँ देखोगे उनमें से मात्र एक स्मृति लेकर बाहर आ पाओगे, परंतु वह तुम किसी को भी बता नहीं पाओगे। स्वीकार है तो अनुमति है। स्वीकार है। मुझे रास्ता दें। मैं मात्र शिलादित्य की स्मृति लेकर आऊँगा, कोई और नहीं। लगता है तुम्हारे लालच ने मैं मरवा दिया है। तौसी से संपर्क भी टूट गया है। रिमोट डेट हो गया है। रिमोट डेड हो गया है। और हमारी सारी संचित इच्छाधारी शक्ति तौसी के ही पास है। ये नहीं हो सकता। तौसी से हमारा संपर्क नहीं टूट सकता। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक मेरी तरह मेरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा। डबल क्रॉस करने वालों का आखिरकार यही हाल होता है। वापस करो मेरा छीना हुआ रिमोट। काल चक्र, तुमने हमको कैसे ढूंढा? और तुमने किसको डबल क्रॉस किया है? G18 को। उसने मुझको पाताल प्रदेश से भागी अप्सरा का पता लगाने को कहा था। पर तुमने क्या डबल क्रॉस किया? मैंने उसको ये नहीं बताया कि मैंने तौसी के दिमाग में दोबारा चिप फिट कर दी है। पर लगता है अब तौसी हमारी कंट्रोल रेंज से बहुत दूर चला गया है। अब G18 को क्या कहूँगा मैं? ना तौसी मिला ना। अरे, ये कौन संपर्क कर रहा है? ये तो कालचक्र। कहाँ तुम? अप्सरा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है तुरंत। हाँ तो मैं बच गया। मैं बच गया। क्या बोल रहे हो तुम? तुमको मुझे तौसी तक पहुँचाना है कैसे भी। हाँ हाँ, तुम यहाँ आ जाओ तुरंत। मैं यहाँ ओवरनाइट पार्किंग। मूर्ख कहीं का। अप्सरा के तौसी के सामने आते ही कोई चिप काम नहीं करेगी। अभी तौसी हमारे लिए इच्छाधारी शक्ति का भंडार है। उसको हमारे कंट्रोल में रहना है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वह चिप मेरी है, उस पर मेरा ही कंट्रोल है। पर अभी कनेक्टिविटी टूट गई है, न जाने क्यों। यानी डबल क्रॉस तो तूने भी किया है नागमणि। अब अगर दो टुकड़ों में बंटना नहीं चाहता तो संपर्क कर तौसी से, कैसे भी कर। मुझे वह इच्छाधारी शक्ति पूरी चाहिए, पूरी की पूरी। अरे मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ। मैं अगर ना होता तो अभी तुम नागराज से पिट रही होती। मैंने उसे पाताल की यात्रा पर भेजा है। तूने? तुझ पर विश्वास करके मैंने पहले भी धोखा खाया है। क्यों किया तूने ऐसा? नागराज और गरला की फेमस मुठभेड़ के बाद कालचक्र ने मुझे अप्सरा के आने की बात बताई। कालचक्र को अंदाज था कि उसके पीछे तौसी भी आएगा और अप्सरा को ढूंढने के लिए उससे संपर्क ज़रूर करेगा। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर तौसी को चिप लगाकर फिर से अपना गुलाम बनाने की सोची और मुझसे लेटेस्ट चिप मांगी। कालचक्र ने तौसी के बालों में मेरी वो नैनो माइक्रोचिप छोड़ दी और वह उसके बालों के रोम क्षेत्र से होती हुई रक्त प्रवाह के जरिए उसके मस्तिष्क तक पहुंच गई। अब कालचक्र समझ रहा था कि तौसी उसके वश में था, पर तौसी वास्तव में मेरे वश में था। मैं पाताल नाग तौसी का नागदंत की तरह क्लोन बनाना चाहता था और इसके लिए ज़रूरी था कि तौसी और नागराज का सामना ना हो। मैंने नागराज को पाताल भेज दिया। अब बताओ, तौसी पर मेरा भी हक है या नहीं? अब बचाओ भी मुझे इस मुंडे से। तेरे जैसे मूर्ख को बचाऊं? और अप्सरा को छोड़ दिया? मैं मूर्ख, जिसके प्लान ने तौसी को कंट्रोल कर लिया और अप्सरा को छोड़ दिया। अरे अगर अप्सरा यहाँ नहीं आई तो किसी और रास्ते से तौसी तक पहुँच जाएगी। फिर कहाँ जाएगा तेरा चिप कंट्रोल? नगीना देखो क्या हुआ। अंदर पार्किंग में सिर्फ 2 बायो स्पॉट है। मैं उन पर जूम कर रही हूँ। देखो, एक तो वेदाचार्य है, पर दूसरा, हे भगवान, ये तो नाग बाबा है, तौसी का गुरु। अब ना चिप बचेगी ना अप्सरा मिलेगी। घबराओ मत, अप्सरा को यहाँ बुलाओ। हम थोड़ी दूरी पर रहेंगे और मौका मिलते ही उसका कब्जे में लेंगे। वह बनेगी हमारी बीमा पॉलिसी। अप्सरा, मैंने तुमको कितना ढूंढा। G18 और तौसी भी तुमको ढूंढ रहे। कहाँ थी तुम? अभी इन बातों का समय नहीं है कालचक्र। मैं तुमको बस इतना कहने आई हूँ कि तौसी से तुरंत संपर्क करके उसको संदेश भेजो। मैं वहीं जा रही हूँ। टनी की जान खतरे में है। टनी की जान? पर संदेश में तो G18 है ना। फिर टनी को क्या हो सकता है? यही पता करना है। तुम बस शीघ्र अतिशीघ्र तौसी को ढूंढो। कौन? स्नेक ट्रैप रोबोट है अप्सरा देवी। अप्सरा बेबी? पर चिंता मत करो, मैं तौसी को भी जल्दी तुम्हारे पास भेजता हूँ। उसे कुछ होगा तो नहीं? चिंता मत करो, हम उसके साथ हैं। मैंने सही समझा था कि वह कोई षड्यंत्र है, गहरा षड्यंत्र। बस एक बार ये पता चल जाए कि ये षड्यंत्र है किसका,
उत्तर दो आस्तिक। तौसी को तुम कैसे जानते हो? क्या संबंध है तुम्हारा हमारे अपराधी से? ज्वालामुखी से अधिक पाताल से भला किसका संबंध होगा? तुम्हारा मसला कोबरा घाटी में शरण पाना है, मिलेगी, परंतु तौसी को तुमको छोड़ना होगा। हम शत्रु के घर में शरण नहीं लेते, और ये शर्त रखकर तुमने स्वयं को शत्रु सिद्ध कर दिया है। तुम्हारी इच्छा, तुम जा सकते हो, पर शर्त वही है, तौसी को छोड़ जाओ। हमने कहा कि हम शत्रु के घर में शरण नहीं लेते, पर हम उस घर को शत्रु का घर भी नहीं रहने देते, अपना बना लेते हैं। सावधान आस्तिक, अब या तो कोबरा घाटी छोड़ जाओ या अपने प्राण। तुमने मेरे मर्म स्थलों पर वार करके मेरे अंगरक्षकों को जागृत कर दिया है कालदूत। लो संभालो, सामना करो मेरे अंगरक्षकों का। बचा सको तो बचा लो अपने और अपने नागों के प्राण। नागदीप योद्धाओं, सहायता करो महात्मा कालदूत की। हमारा बंदी तौसी छूटना नहीं चाहिए। तुम सब कालदूत की नहीं, अपने प्राणों की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे मृत्युदूत अलग हैं। वे हैं कोबरा घाटी के इच्छाधारी नाग योद्धा। एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। दो इच्छाधारी नाग प्रजातियों का आपस में टकराव हो रहा था। महात्मा कालदूत तौसी को बचाते हुए ऋषि आस्तिक के अंगरक्षकों का सफाया कर रहे थे, परंतु नागदेव योद्धाओं के लिए यह युद्ध मुश्किल खड़ी कर रहा था। नागार्जुन, हम तेजी से अपने योद्धाओं को खो रहे हैं। क्यों? दो कारण है कुमारी विसर्ती। एक तो ये अपने नैसर्गिक परिवेश में लावा ऊर्जा इनकी शक्ति को बढ़ा रही है, और दूसरा इससे भी बड़ा कारण है, और वह तौसी द्वारा अविश्वसनीय रूप से हमारी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर हमारी शक्ति को छीन कर देगा। नागार्जुन, राजदंड पकड़ो नागार्जुन। उफ, बहुत करीबी मामला था। अब हम यह हारता हुआ युद्ध नहीं लड़ सकते, इसको बराबरी पर लाना होगा। हमको अपनी इच्छाधारी शक्ति वापस पानी होगी। महात्मा कालदूत, आपको तौसी के मस्तिष्क को इतना जागृत होने की आज्ञा देनी पड़ेगी कि हम उससे अपनी उस इच्छाधारी शक्ति को खींच सकें जो उसने हमारे असावधान रूप में हमसे खींची थी। ये मुझे पता नहीं था। यह अवश्य मेरे आगमन से पहले हुआ होगा, परंतु तौसी को चैतन्य करने से वह फिर से ऐसा ही न कर दे। हमको यह खतरा मोल लेना ही होगा महात्मा। कालदूत को आभास नहीं था कि तौसी इच्छाधारी शक्ति को खींचने का मात्र एक माध्यम था। असली खलनायक थी तौसी के दिमाग में पेवस नागमणि की नैनो चिप। 1 मिनट, तौसी की ब्रेन एक्टिविटी दिख रही है, वह होश में आ रहा है, पर कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। हमें तौसी के और करीब पहुंचना होगा। मुझे विस्मृति ने अपने पार जाने की अनुमति तो दे दी है, परंतु एक स्मृति लेकर आने की शर्त भी रख दी है। मैं भी मात्र शिलादित्य की स्मृति लेकर ही वापस आऊँगा, परंतु शिलादित्य की स्मृति इसके मस्तिष्क में ना जाने कितनी घटनाओं की परतों के नीचे दबी हुई होगी, और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि तिलिस्मी त्वचा का प्रभाव समाप्त हो, मुझे शिलादित्य के बारे में कोई ना कोई जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ओ, साक्षात यम का रूप थी वह आकृति। कभी न भयभीत होने वाले वेदाचार्य का हृदय भी पल भर के लिए कांप गया। वह कहाँ है? बोल नाग बाबा। तो तूने इतने वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था तालिका? और क्या करता? मेरी मृत्यु तो बुलाने पर ही आएगी। तुझे पहले छोड़ने का अर्थ मृत्यु को बुलाना ही होता। इसलिए तूने उस पल की प्रतीक्षा की जब सैकड़ों वर्षों आयु वाला इच्छाधारी सब 100 वर्षों में एक बार अपनी कैचली बदलता है और अति निर्बल होता है। आधा सही, बाकी आधा सही क्या है? उसे मेरे काल अग्नि भ्रूण के विकसित चरण में पहुंचने का समय भी आ गया है। उसे ही लेने आया हूं मैं। कहाँ है वह? उसे दे दे और अपने प्राण बचा ले। वह तेरा नहीं है, महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि का अंश है, तेरा संगारक है। महादेव के क्षमादान के बाद भी तू महादेव की अग्नि से अभी बचा नहीं है। तेरा अंत महादेव की अग्नि से नहीं तो उनके अग्नि भ्रूण से होगा। तालिका, तेरी मृत्यु अवश्याम्बी है। बचने का रास्ता है ना। अगर मैं भ्रूण तक नहीं पहुंच सकता तो उस कोक को ही मार दूंगा जो वह भ्रूण विकसित कर रही है। और वह कोक तू है नाग बाबा। तुझे मार दिया तो वह अग्निपुंज अस्तित्व में कभी आ ही नहीं पाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर वह आएगा, इस जगत में आएगा, तेरे अंत के लिए। जैसे मेरे पास अस्त्र शक्ति नहीं थी, पर तूने अस्त्र देकर शक्ति दे दी मुझे अपने अंत के लिए। तू भाग कर वह आधी घड़ी मुझसे छुप कर थोड़ा और जीना चाहता है नाग बाबा। ऐसी दया की अपेक्षा मुझसे कैसे कर ली तूने? इस समय मैं तेरा सामना नहीं कर सकता तालिका। अभी मेरी शक्ति आने में आधी घड़ी शेष है। मैं तो शिलादित्य की स्मृतियाँ ढूंढने आया हूँ, फिर ये असंबद्ध स्मृतियाँ मुझे क्यों दिखाई पड़ रही हैं? मुझे नाग बाबा के बारे में नहीं, शिलादित्य के बारे में जानना है। अरे
नाग बाबा, आप तो नाग बाबा है ना, पर हट जा शूद्र सर्प, इसके साथ मरकर इसकी मृत्यु को और पीड़ादायक ना बना। तुम जाओ, इस तालिका की मृत्यु किसी सर्प के हाथों नहीं लिखी है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ नाग बाबा? आप सर्प देश के ही नहीं बल्कि पूरे पाताल के संरक्षक हैं, और ये मेरी मृत्यु का भी रक्षक है। इसका भक्षक मुझे बनना ही होगा। प्रसन्न हो जा नाग बाबा, अब मृत्यु लोक के रास्ते में तेरे साथ एक और यात्री होगा। सावधान तालिका, एक अवसर देता हूँ तुझे, चला जा। ये वार, ये तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? शिलादित्य। पर ये नाग कैसे? तू कुछ अलग है, पर तू मुझे रोक नहीं पाएगा। अब पहले तू मरेगा और फिर नाग बाबा। दोनों तरफ से घातक अस्त्र चले और दोनों ने ही अपना काम कर दिया। तूने तालिका को कैसे मारा? उसको तो वरदान है कि कोई नाग उससे जीत नहीं सकता। ये मुझे नहीं पता, पर आपने ये क्या किया नाग बाबा? वह अस्त्र मेरे लिए था, आपने क्यों बचाया मुझे? इस अवस्था में मुझे मारने के लिए उसका पहला वार ही पर्याप्त था। मैं अगर जीवित भी रहता तो कुछ ही दिनों के लिए, परंतु तालिका को भूल मत समझना, मृत मत समझना। वह मात्र धुआं बना है, मृत नहीं हुआ। परंतु आपके बिना ये पाताल लोक तो पूरा ही नष्ट हो जाएगा नाग बाबा। अगर तू मेरा सत्य समझ सकता है तो अपना सत्य भी मुझसे छुपा नहीं सकता। तू समझ गया है कि पाताल लोक की पूरी सृष्टि तिलिस्मी है। हवा, सागर, पर्वत, आकाश सब तिलिस्मी ऊर्जा से चल रहे हैं, जिसको मैं संचालित कर रहा हूँ। अपना वास्तविक रूप दिखाओ। शिलादित्य, समझा, इसलिए मैं ये स्मृति देख रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्प काल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।